मीठे बच्चे, देह अभिमान तुम्हें बहुत दुखी करता है। बॉडी कॉन्शियस के कारण ही सारे विकार हैं, सारे दुख हैं। इसलिए सोल कॉन्शियस बनो। सोल कॉन्शियस बनने से, गॉड कॉन्शियस बनने से जो सिर पे पापों का बोझा है वो खत्म हो जाएगा। हर समय अपने को आत्म भाव में स्थित रखो। आज का क्वेश्चन है कि सतयुग में जो साहूकार बनते हैं वो किस आधार पे बनते हैं। उत्तर है, साहूकार बनते हैं जो परमपिता परमात्मा के ज्ञान की धारणा अच्छी तरह करते हैं, ज्ञान रत्नों को जीवन में अच्छी तरह धारण करते हैं और उनका दान करते हैं। ज्ञान का दान करते हैं, गुणों का दान करते हैं, शक्तियों का दान करते हैं। वो शाहूकार पद को प्राप्त करते हैं, वेल्दी बनते हैं। ये जो रूहानी पढ़ाई है, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये पढ़नी भी है, पढ़ानी भी है। तभी हम मन के राजा, विश्व के राजा बनते हैं। ये बड़ी रॉयल सर्विस है और अपने भीतर से जो भी कमियां कमजोरियां हैं वो दूर करनी है, अवगुण दूर करने हैं। सोल कॉन्शियस पूरा बनना है और बहुत ही हमें धैर्य का गुण धारण करना चाहिए। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तो अपना धीरज धरो और गंभीर रहो। बाप को याद करो, रमणीक भी रहो, लेकिन ये बहुत अपने को पवित्र बनाने का बिजनेस बहुत सीरियस बिजनेस है। इसलिए बड़े रिलीजियसली इसको करना चाहिए। बाबा को याद करना चाहिए, शिव बाबा को। जैसे शरीर निर्वाह के लिए अनेक साधन अपनाते हैं, ऐसे आत्मिक उन्नति के भी साधन अपनाओ। इसके लिए क्या करो? सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करो। मैं अकाल मूर्त आत्मा हूं। और चलते फिरते उठते बैठते स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझो। जो अकाल मूर्त में स्थित हो जाते उन्हें मौत का भय, अकाल का भय, सर्व समस्याओं का भय समाप्त हो जाता है। मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों को हटाने के लिए सिर्फ अपने पुराने शरीर के भान को मिटाते जाओ। वो ऐसा करने से तुम हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और सोल कॉन्शियस बन जाओगे। सेल्फ को रियलाइज करना है, ये बेहद का बाप है, बेहद का दुख हरता सुख करता है। दुख हर कर सुख का रास्ता बताता है। तुमको जब सुख होगा तो दुख का नाम और निशान नहीं होगा। सुख की दुनिया को सतयुग कहा जाता है, दुख की दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब हम कलयुग में हैं, दुख की दुनिया में हैं, और जो ज्ञान पे चलते हैं वो संगम युग पर हैं, वो सतयुग की तरफ चल रहे हैं, भगवान की गाइडेंस में चल रहे हैं। इस सारी दुनिया को इस समय माया रूपी ग्रहण लगा हुआ है। जैसे सूर्य चंद्र को ग्रहण लगता है, ऐसे बुराइयों का ग्रहण हर आत्मा को लगा हुआ है। अब आप कहते हैं, अगर चाहते हो कि ये ग्रहण हट जाए तो बॉडी कॉन्शियस को पहले छोड़ो, आत्म अभिमानी होके रहो। इसी से आपका कल्याण होगा। और ये जो हमारा अंतिम जन्म है, इसमें सोल कॉन्शियस बनने से पापों का बोझ भी खत्म हो जाएगा और हमारे भीतर 16 कला संपूर्ण, जैसे पूर्ण चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्र, वैसी स्थिति हमारी हो जाएगी। मनुष्य को दुखी करता ही है बॉडी कॉन्शियस। उसके बाद विकारों की बात आती, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बाबा बार बार एक ही बात पे जोर दे रहे हैं कि बच्चे सोल कॉन्शियस बनो तो विकार छूट जाएंगे, पावन हो जाएंगे, खुशी खुशी घर वापस चले जाएंगे और योग के चिंतन में तुम मस्त हो जाओगे। जीते जी मर जाना है, मतलब इस दुनिया से जीते जी मर जाना और प्रभु के हो जाना है। देह अभिमान जिनका भूल जाता है वही जीते जी समझो मर चुके हैं। ज्ञान धन धारण करके
और जो दान करेंगे वही धनवान बनते हैं। ज्ञान सुनकर फिर सुनाना भी है। आत्मा कितनी छोटी सूक्ष्म बिंदी है। बिंदु स्वरूप ज्योति बिंदु रूप आत्मा भ्रिकुटी में निवास करती है। हर आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये तुम अभी जान गए हो। सब मनुष्य मात्र पार्टधारी हैं। ये बना बनाया खेल है। पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है, उसके लिए बम्स वगैरह बने पड़े हैं। अभी बाबा हमको सेंसिबल बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये जो तुम्हारे रूहानी चित्र हैं, इनके सामने बार बार बैठना चाहिए। किसी को कैसे समझाना है वो भी देखना चाहिए। उसके जिष्ट को जीवन में धारण करना चाहिए। इतना ऊंची तकदीर हमारी भगवान बना रहे हैं। अगर हम भगवान की आज्ञा पर चलेंगे तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। और शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा ही स्थापना करते हैं, ज्ञान देते हैं और ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। वो ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं जिसकी सर्विस करनी है, जिसको सर्विस करनी, रूहानी सेवा करनी, दूसरी आत्माओं का कल्याण करना है, उसको हर समय सेवा के ही विचार आते रहते हैं। वो भागते रहते हैं। उनकी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, क्योंकि बुद्धि जो ज्ञान रत्नों से भरी हुई है। तो अंदर उछल आती, मैं किसी को ज्ञान सुनाऊं। ऐसा होशियार बनना है जो आपको सब कोई बुलावे। नाम रूप में कभी नहीं फंसना है। ये बाबा बार बार कहते हैं, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना। दिल किसी को नहीं देना, इस दुनिया में दिल नहीं लगाना, नहीं तो इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। अब तो सोल कॉन्शियस बनने का अभ्यास करना है। अपने को छोटी सी आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। ज्योतिर्मय ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा को, ज्योति स्वरूप को याद करना है। एक्यूरेट बुद्धि में हमारी याद होना चाहिए। हम कल्याणकारी बाबा के बच्चे हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी, इसलिए सबका कल्याण करना है। किसी की भावना को तोड़ना नहीं है, किसी को उल्टी मत नहीं देनी है, सर्व का कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भाव में रहना है। आज का स्लोगन है, कोई भी बात जो बार बार फील करता है वो फाइनल में फेल हो जाता है। बाबा कहते हैं कि अपने आप को फीलिंग प्रूफ बनाओ। किसी बात को लेके अपने दिल में उसको धारण ना कर लो, क्योंकि ये वक्त अपने को पूर्ण बनाने का है, संपूर्ण बनाने का है, पवित्र बनाने का है। ऐसे समय पर अगर दुनिया की बातों को लेके बैठे रहोगे तो संपूर्ण कैसे बने। तो उनको इग्नोर करना है। फीलिंग के फ्लू में नहीं जाना है, नहीं तो फाइनल पेपर में फेल हो जाएंगे।